हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 12th क्लास। सहर्ष स्वीकारा, सहर्ष स्वीकारा पाठ, जिसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। प्रश्न नंबर 1। जैसा कि पहली वीडियो में मैं आपका सारा चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, टिप्पणी कीजिए गर्बीली गरीबी। भीतर की सरिता बहलाती सहलाती आत्मीयता ममता के बादल। फिर आंसर, गर्बीली गरीबी। इससे तात्पर्य है कि गरीबी में भी स्वाभिमान को बनाए रखना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, अपने को दीन रूप में प्रस्तुत ना करना, अर्थात कि हमें जो हमारे गरीबी की स्थिति है उसे सबके सामने व्याख्यान ना करना, अपने कर्म पर विश्वास रखना। भीतर की सरिता से अभिप्राय मानवीय संवेदना से है। भीतर की सरिता से मतलब कि हमारे मन के अंदर जो सरिता की भांति बहुत सारे विचारों से भरा हुआ है, मानवीय संवेदना है, वही हमारी मानवता है कि हम उसे किस प्रकार संजोए रखते हैं। जिस व्यक्ति के मन में संवेदनाओं की नदी नहीं होगी वह मानव हो ही नहीं सकता। वह तो स्वार्थी और अहंकारी होगा। मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें संवेदनाओं की गुंजाइश ही नहीं है, किसी के प्रति संवेदना दिखाना कि किसी के दुख या सुख में जैसी भी स्थिति होती है हम उसका कितना साथ निभाते हैं। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वह व्यक्ति स्वार्थी या अहंकारी घमंडी होगा। बहलाती सहलाती आत्मीयता, कवि कहता है, बहलाती सहलाती आत्मीयता, कवि कहता है कि सर्वहारा वर्ग के प्रति मेरी सहानुभूति है और मुझे बहलाती और सहलाती है कि जो मुझे बहलाती और सहलाती है उसके प्रति मेरी आत्मीयता, अर्थात कि मुझे हर दुख और सुख में मेरा साथ देती है, उसके प्रति मेरे मन में सहानुभूति है कि मैं स्वार्थी न बनूं और मुझे समझाती है कि मैं स्वार्थी न बनूं। इसी सहानुभूति ने मुझे इस वर्ग से जोड़ रखा है। ममता के बादल, इससे कवि का तात्पर्य है कि मेरे मन में ममता रूपी बादल उमड़ते रहते हैं। इन्हीं के कारण मेरा मन सर्वहारा वर्ग से जुड़ा रहना चाहता है कि सभी सुखी हों, सभी के साथ मैं जुड़ा रहूं, यही मैं चाहता हूं। कवि कहता है कि ममता के बादल ने ही मुझे इस वर्ग में रिश्ता बनाए रखने को प्रेरित किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो गर्बीली है, पहले आपने इसका अर्थ देगा गर्बीली का। गर्बीली गरीबी, कवि को गरीब होते हुए भी स्वयं पर गर्व है, अर्थात कि अपने आप पर गर्व है, उन्हें अपनी गरीबी पर ग्लानि या हीनता का भाव नहीं है। भीतर की सरिता, कवि के हृदय में बहने वाले कोमल भावनाएं। बहलाती सहलाती आत्मीयता, किसी व्यक्ति के अपनत्व के कारण हृदय को मिलने वाली प्रसन्नता। जब कोई अपना व्यक्ति हमारे प्रति आत्मीयता जताता है, अपनत्व जताता है, तो हमें उससे प्रसन्नता मिलती है। ममता के बादल, ममता का अर्थ है अपनत्व। कवि प्रेयसी के स्नेह से पूरी तरह भीग गया है, अर्थात कि वह अपनी प्रेमिका के प्रेम से पूरी तरह स्नेह में भीग गया है, अर्थात कि प्रेम में भीग गया है। क्वेश्चन नंबर 2, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कीजिए और उस पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, इस कविता में अनेक पद टिप्पणी योग्य हैं। ऐसा ही एक पद है, दिल में क्या झरना है। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार झरने में चारों तरफ की पहाड़ियों से पानी इकट्ठा हो जाता है और आप जितना चाहें खाली करने का प्रयास करें, वह खाली नहीं हो पाता, अर्थात जैसे कि
जिस प्रकार हमारे मन में बहुत सारे भावों को इकट्ठे होते हैं और उसको हम अपने आप ही जिस जिस प्रकार झरना, पर्वत, पहाड़ के दिल के पानी से बनता है, उसी प्रकार कवि के हृदय में भी प्रियतमा के प्रति स्नेह उमड़ता है। वह बार बार अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, परंतु भावनाएं कम होने का की बजाय और अधिक उमड़ कर आ जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, सॉरी, विचार वैभव मनुष्य को वैभवशाली बनाने के लिए केवल धन का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि मनुष्य अपने उच्च विचारों से ये धनी यानी वैभवशाली हो सकता है, बल्कि मेरे अनुसार यही असली वैभव है। जाने क्या रिश्ता है, क्वेश्चन नंबर 3, ये सारा आपका पैराग्राफ है, मैं एक्सप्लेन पहले भी कर चुकी हूँ, है ना। ठीक है, उसका मैं आंसर बोलूँगी। कवि सर्वहारा वर्ग के दुख देखकर परेशान हो गया है। उनके अंतहीन दुख उसे अब दुख देते हैं। इस कारण वह चाहता है कि किसी तरह उसे मुक्ति पा ली जाए, उससे उन दुखों से वह मुक्ति पाना चाहता है, अर्थात कि उन्हें भूलना चाहता है। जिस प्रकार दक्षिण ध्रुवी अमावस्या में चांद नहीं दिखाई देता, अमावस्या की रात में जैसे चंद्रमा नहीं दिखता, कवि कहता है कि चांद भी तभी दिखाई देना बंद करता है तब वह बादलों में ढक जाता है। इसी तरह मैं भी अपने दुखों को भूलना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का ही आंसर है। कवि ने प्रियतमा की आभा से प्रेम के सुखद भावों से सदैव घिरे रहने की स्थिति को उजाले के रूप में चित्रित किया है। इन स्मृति से घिरे रहना आनंददायी होते हुए भी कवि के लिए असहनीय हो गया है। व्यक्ति इस आनंद से वंचित हो जाने का भय भी उसे सदैव सताता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर इसका एक एक लाइन में आंसर है। ठीक है, उत्तर का यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुवी विश्लेषण का इस्तेमाल किया गया है। खा कवि व्यक्तिगत संदर्भ में अंधकार को अपने शरीर व हृदय से में बसा लेना चाहता है, ताकि वह अपने प्रेमिका के स्नेह में श्रम को से अपने आप को दूर कर सके और वह एकांकी जीवन जीना चाहता है। इसे ही उसने अमावस्या कहा है, मतलब अंधेरी रात, अर्थात कि अकेलापन प्रियतमा से अलग रहना चाहता है। इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली स्थिति निम्नलिखित है। तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का इस रमणीय या उजैला, कवि ने प्रियतमा की आभा से सदैव घिरे रहने की स्थिति को उजाले के रूप में व्यक्त किया है, अर्थात कि मैं चाहे कहीं भी रहूं, कैसे भी रूप में रहूं, लेकिन तुम मेरा रास्ता बनी हुई हो। और इसी तरह प्रिया का स्नेह रूपी उजाला उसे जीवन पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता रहे। भले ही मैं कहीं भी अलग भी हो जाऊं, लेकिन उस स्थिति में भी मुझे हमेशा तुम आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हो। इसमें फिर गा के बाद घा, कवि अपने संबोधन को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। अपनी बात को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए वह प्रियतमा को भूल जाने, उसके प्रभाव को शरीर और हृदय में उतार लेने, झेलने और नहा लेने की युक्ति अपनाता है। वह अंधकार में इस प्रकार लीन होना चाहता है कि प्रियतमा की स्मृति रूपी प्रकाश की किरणें उसे सदा छू लें।